बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद हायरार्किकल डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे कि जिस तरह हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स, सेक्शन, क्लास वगैरह होते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो हायरार्किकल डिवीजन है वो कैसे होता है और आर्टिकल्स किसको बोलते हैं, सेक्शन, क्लास किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। अब जो आईन होता है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो किसी रियासत के हुकूमत के असूल मुतयन करता है, उसका ढांचा, स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है और उसके बाद जो हुकूमत के फंक्शन होते हैं उसके बाद बारे में बात करता है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आईन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी रियासत की हुकूमत का जो असूल है कि वो किस असूल की बुनियाद पर उस हुकूमत ने चलना होता है। उसका स्ट्रक्चर किया होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, और उस हुकूमत के फंक्शंस क्या होंगे। तो वो सब चीज़ के बारे में आईन ने बताया है कि हुकूमत का स्ट्रक्चर ये होगा, फंक्शन ये होंगे और हुकूमत चलने के असूल भी होंगे। तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चैप्टर्स है? 18। साथ में अगर शेड्यूल की बात कर ले तो 7 है। अगर हम आर्टिकल्स की बात कर ले तो कितने आर्टिकल है? 280। अब ये चैप्टर, शेड्यूल्स और आर्टिकल किया होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये तो पाकिस्तान की हमने बात की कि पाकिस्तान की जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 12 चैप्टर्स है, 7 शेड्यूल्स है और 280 आर्टिकल्स है। इसी तरह डिफरेंट कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसके डिफरेंट डिवीजन होते हैं। ठीक है, हर एक डिवीजन होते हैं, उसके शेड्यूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, चैप्टर, आर्टिकल डिफरेंट होते हैं। जिस तरह यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सिंपल 7 आर्टिकल है, पाकिस्तान के 280 है। और सबसे ज्यादा अगर आर्टिकल्स की बात कर ले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। आई थिंक 390 तक उसके आर्टिकल्स हैं। तो उसके बाद हम चैप्टर्स की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो हमने की कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो उसकी डिवीजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है चैप्टर। अब चैप्टर क्या है? चैप्टर इज अ मेजर डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर इज अ मेजर डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब चैप्टर जो होता है वो मेजर डिवीजन होता है जब हम डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है ना, तो उसको हम चैप्टर्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के 12 चैप्टर्स हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की। ठीक है। थर्ड चैप्टर में अगर हम देखते हैं तो फेडरल जो गवर्नमेंट होता है, जो वफाकी हुकूमत, उसके बारे में लिखा है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में प्रोविंसेस के बारे में यानी सूबों के बारे में बात की है। ठीक है ना, कि सूबों के कौन से राइट्स है, सूबों के मामलात क्या है। ठीक है, उसके बारे में आईन में बात हुई है। तो चैप्टर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मेजर पार्ट्स में तकसीम करता है। जिस तरह हमने बात की कि चैप्टर 1 में फंडामेंटल, इसके बाद चैप्टर 3 में फेडरल गवर्नमेंट, चैप्टर 4 में प्रोफेशनल, इस तरह चैप्टर 10 में इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन को कब होना है, कैसे होना है, किसने कराना है। तो ये सब जब हिस्सों में तकसीम करते हैं इसको हम फिर चैप्टर बोलते हैं, आईन को जब तकसीम करते हैं। इसके बाद हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। कि चैप्टर तो हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट डिवीजन में हम तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चैप्टर बोलते हैं। इसके बाद है आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या होता है? जिस तरह हम बोलते हैं आर्टिकल 29, आर्टिकल 13, आर्टिकल 6, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5। ठीक है। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एड्रेस स्पेसिफिक कंसेप्ट। ठीक है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 280 आर्टिकल है का आईन में। तो सबसे जो आर्टिकल 1 है वो क्या है? कंट्री नेम। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 280 आर्टिकल्स हैं, लेकिन उसकी जो आर्टिकल 1 है उसमें स्पेसिफिक हमारे मुल्क का नाम के बारे में लिखा है कि हमारे मुल्क का क्या नाम होगा। जिस तरह हमारे मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद आर्टिकल 2 में पावर ऑफ एग्जेक्टिव में एग्जेक्टिव के बारे में बात हुई है कि इंतजामिया की कौन सी इख्तियारात है।
तो आइन में ये आर्टिकल 2 में लिखा है। इस तरह अगर हम यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देख लें तो उसमें टोटल 7 आर्टिकल्स है। उसकी जो आर्टिकल 1 है उसमें लेजिस्लेचर के हवाले से बात हुई है, आर्टिकल 2 में एग्जीक्यूटिव के हवाले से बात हुई है, आर्टिकल 3 में जुडिशरी के हवाले से बात हुई है, आर्टिकल 4 में जो स्टेट्स के दरमियान मामलात है या स्टेट और फेडरेशन के दरमियान जो मामलात उसके बारे में बात हुई है। तो आर्टिकल्स हम उसको बोलते हैं कि जहां कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हुई हो आइन में, उसको हम फिर आर्टिकल बोलते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन। अब सेक्शन हम किसको बोलते हैं? सब डिवीजन इन आर्टिकल। तो सेक्शन ये है कि जब हम आर्टिकल की सब डिवीजन करते हैं, यानी जब हम आर्टिकल में डिवीजन करते हैं तो उसको हम फिर सेक्शन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर किसी आर्टिकल में लिखा है टैक्स के हवाले से, ठीक है, तो उस वहाँ स्पेसिफिक टैक्स के हवाले से बात की है, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं कि इनकम टैक्स है, फेडरल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, लोकल टैक्स है, तो उसको हम फिर सेक्शन बोलते हैं। यानी उस टैक्स का जो जिक्र हुआ है उसको फिर डिफरेंट जो है ना हिस्सों में तकसीम किया है, उसमें डिवीजन हुई है, जिस तरह फेडरल प्रॉपर्टी टैक्स, इसको हम फिर सेक्शन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि आर्टिकल 5, तो फिर उसके साथ हम लिखते हैं कि आर्टिकल 5 सेक्शन ए। मिसाल के तौर पर अगर आर्टिकल 50 में टैक्स के हवाले से बात हुई है तो फिर हम कहते हैं आर्टिकल 5 सेक्शन ए, फिर उसमें इनकम टैक्स की बात होती है, फिर सेक्शन बी में फेडरल टैक्स की बात, फिर सेक्शन आर्टिकल 50 सेक्शन सी में प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात हुई है, तो इसको हम आर्टिकल बोलते हैं, यानी सॉरी सेक्शन बोलते हैं। यानी सेक्शन जो होता है वो आर्टिकल की सब डिवीजन होती है। इसके बाद क्लास आता है। अब क्लास क्या है? अब क्लास ये है कि जब हम सेक्शंस को फर्दर सेक्शन की ब्रेकडाउन करते हैं, सेक्शन को फर्दर उसकी डिवीजन करते हैं, तो उसको हम फिर क्लास बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 50 है, इसके बाद हम बोलते हैं कि आर्टिकल 50 सेक्शन बी, ठीक है। फिर जब हम क्लास की बात करते हैं तो आर्टिकल 50 सेक्शन बी क्लास ए बी सी। तो जब इस तरह हम सेक्शन को की फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं तो उसको हम क्लास बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम शेड्यूल्स की बात करते हैं कि शेड्यूल्स हम किसको बोलते हैं। तो शेड्यूल्स ये है कि शेड्यूल्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक लिस्ट टेबल आर फॉर्म रिलेटेड टू रिलेवेंट कंटेंट या मेन कंटेंट। अब मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 4 में प्रोमिसेस के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो शेड्यूल में, ठीक है ना, उस प्रोमिसेस की जो टेरिटरीज है, पॉपुलेशन है, उसके में बारे में बात हुई, जो मेन कंटेंट है। तो शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है ना, किसी कंटेंट के हवाले से, किसी स्पेसिफिक इशू के हवाले से वो प्रोवाइड करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, शेड्यूल में क्या होता है? शेड्यूल में मिसाल के तौर प्रोमिसेस की बात हुई है, तो प्रोमिसेस की वो जो लिस्ट है उसकी टेरिटरीज के हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से, फिर वो शेड्यूल्स में बात होती है। शेड्यूल्स एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उम्मीद है डियर व्यूअर्स कि आप लोगों को समझ आया होगा कि सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी कंट्री गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क का तयन करता है। इसके बाद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करते हैं उसको हम फिर चैप्टर बोलते हैं। जब चैप्टर को हम फिर डिवाइड करते हैं तो उसको आर्टिकल्स बोलते हैं, और जब आर्टिकल की सब डिवीजन होती है तो उसको हम फिर सेक्शन बोलते हैं, और सेक्शन की जो फर्दर ब्रेक डाउन है, ठीक है, तो उसको हम क्लास बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम चैप्टर को देखें तो एक ब्रॉड है, ठीक है, इसके बाद आर्टिकल स्पेसिफिक हो जाता है, फिर सेक्शन उससे मोर स्पेसिफिक हो जाता है, और क्लास फिर उससे भी मोर जो ना स्पेसिफिक हो जाता है किसी चीज के हवाले से। और शेड्यूल्स की बात हमने की कि शेड्यूल्स एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम उसको कंपेयर करें मिसाल के तौर से पॉलिटिकल साइंस से, तो पॉलिटिकल साइंस अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? किसी हुकूमत का जो फ्रेमवर्क है उसका तयन करता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस रियासत के बारे में, हुकूमत के बारे में जो मुताला है, ठीक है ना, उसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, वो हुकूमत के बारे में, फ्रेमवर्क के बारे में, और ये जो रियासत और हुकूमत का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। मिसाल के तौर पर
जो स्टडी है, मुताला, उसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। फिर अगर हम चैप्टर की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, जिस तरह स्टेट का है, गवर्नमेंट का है, ठीक है, फार्म्स है, अब गवर्नमेंट डिफरेंट चैप्टर्स है। लेकिन अगर हम चैप्टर को स्टेट ले लें, फिर आर्टिकल में फिर स्टेट का जो चैप्टर है उसमें फिर डिफरेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, ठीक है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स होते हैं। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल साइंस के बाद चैप्टर को हम स्टेट के साथ करते हैं। इसके बाद आर्टिकल फिर वो डिफिनीशन ऑफ स्टेट क्या है, ठीक है, फिर सेक्शन उसको फिर फर्दर हम कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ स्टेट क्या है या एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या है। अगर हम क्लास की बात कर ले तो टेरिटरी क्या है स्टेट का, या स्टेट रियासत का हुकूमत क्या है, ठीक है। और अगर शेड्यूल की बात कर ले तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स क्या है, यूनियन की टेरिटरीज क्या है, उसके बारे में जो बात की है। तो अगर हम उसको पॉलिटिकल साइंस के साथ कंपेयर कर ले तो स्टेट है, वो एक चैप्टर पॉलिटिकल साइंस है, फिर उसमें एक चैप्टर होता है स्टेट का। फिर स्टेट में जब हम उसको फर्दर डिवीजन करते हैं, उसकी फिर डिफिनीशन ऑफ स्टेट हम पढ़ते हैं। फिर जब डिफिनीशन ऑफ स्टेट को फर्दर हम करते हैं तो फिर इसमें हम एलिमेंट्स उसके ले लेते हैं, ठीक है। जब फिर फर्दर उसकी डिवीजन करते हैं एलिमेंट्स की, तो हम उसमें से एक ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर 4 है, उसमें से टेरिटरी, गवर्नमेंट या सोवरेनिटी ले लेते हैं। और जो शेड्यूल है, वो जो लिस्ट है, ठीक है ना, स्टेट्स की या यूनियन टेरिटरी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है डियर व्यूअर्स। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल फ्रेमवर्क होता है किसी रियासत की हुकूमत का। साथ में जो चैप्टर्स होते हैं वो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड करते हैं, जो मेजर डिवीजन होती है, जो बड़ी सतह पर डिवाइड करते हैं उसको हम चैप्टर बोलते हैं। जब चैप्टर की हम फिर डिवीजन करते हैं उसको हम आर्टिकल बोलते हैं। और आर्टिकल किसी एक स्पेसिफिक, मिसाल के तौर पर आर्टिकल 5 है, ठीक है, आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 5 वफादारी के बारे में बात करता है पाकिस्तान के, आर्टिकल 6 गद्दारी के बारे में बात करते हैं कि आपने किसी मुल्क को धोखा, अपने मुल्क को धोखा दिया है, अपने मुल्क के आइन के साथ गद्दारी की है, तो वो उसके बारे में बात करता है। और जब हम आर्टिकल की सब डिवीजन करते हैं तो उसको हम सेक्शन बोलते हैं। और जब सेक्शन की करते हैं फर्दर ब्रेकडाउन तो क्लास, ठीक है। तो उम्मीद है डियर व्यूअर्स आप लोगों को समझ आया होगा। डियर व्यूअर्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।